नमस्कार, जनतंत्र प्रो टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर खटीमा की है, जहां पेट्रोल पंप के दामों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जसपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोशीमठ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। बाजपुर के दोहारा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के माध्यम से देश में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस जन सड़क पर उतरे और महंगाई कम करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है। तो इस समय 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खटीमा से पहली तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तस्वीर जसपुर की है, तीसरी जोशीमठ, चौथी उत्तरकाशी और 5वीं बाजपुर की तस्वीरें हैं। पांचों तस्वीरों में कांग्रेस की ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज जो है पूरे उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन पेट्रोल पंपों के सामने किया जा रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन 1 रुपये के लगभग रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका आम जनता पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से सभी चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि बसों का किराया बढ़ जाता है, ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है। जब ये चीज़ बढ़ेगा तो आयात पर आने वाला खर्चा बढ़ जाता है, तो वो आम जनता पे उसका बोझ पड़ता है। देश बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल पूरे देश की चरमरा गई है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत सस्ता है, वहीं हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पक्के तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं, आसमान छू रही हैं। गरीब आदमी का, आम आदमी का आज की तारीख में सड़कों पर चलना दुश्वार हो चुका है। सरकारी कोई ट्रांसपोर्ट ये लोग अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, तो लोगों की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को देखें तो उसका सारा बजट बिगड़ चुका है आज की तारीख में। जिला मुख्यालय रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क न बनने से आहत और नाराज क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठकुराल अपनी सरकार में कार्यरत अफसरों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कार्यालय में धरना देने के दौरान विधायक भावुक और क्रोधित दोनों ही हो गए। इस दौरान अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान विधायक ने आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। विधायक का कहना है कि प्रस्ताव देने के बाद भी उनके क्षेत्र की सड़कों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। मानसून निकट है, ऐसे में सड़क ही नहीं बनी तो बुरा हाल हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि 1 महीने बाद बरसात का मौसम आ रहा है, फिर तारकोल का काम नहीं हो पाएगा। बरसात के ठीक बाद विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। इसीलिए वे लगातार अफसरों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं जो रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है। मेरी सरकार का आईना कौन होते हैं? मेरी सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का क्या हाल है? मजबूरी में बैठा हूं। अभी तो मैं आज 1 दिवसीय बैठा हूं, मेरे काम प्रारंभ नहीं हुए। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहां पर बैठूंगा इस रुद्रपुर डिवीजन के खिलाफ। देवस्थानम बोर्ड के प्रति पंडा समाज का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंडा समाज निरंतर ये मांग कर रहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। इससे धाम के हकूकधारियों और परंपराओं को ठेस पहुंच रही है। ब्रह्मकृपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति की ओर से एक बार फिर से अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पंडा समाज का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को सरकार यदि भंग नहीं करती है तो पंडा समाज पूरी तरह से सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि सरकार अपनी मनमानी से देवी देवताओं और पुरातन काल से चली आ रही परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो असहनीय है।
कोटद्वार में रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कल से धरने पर बैठ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 5 माह से उनका वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से उन पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन आगे तक चलता रहेगा। पाँच माह का वेतन है और इसमें एसीबी का है। संविदा और विशेष श्रेणी के जो हमारे कोरोना में खत्म हुए उनके परिजनों को न तो अधिक मांगे कोई मिला है, पैसा मिला है और नहीं नियुक्ति मिली है। इस तरह की हमारी 8 छुट्टियाँ मांग थी, जिन पर हमारा प्रथम चरण का आज दूसरा दिन है और ये चरण अभी आगे भी बढ़ेगा अगर सरकार और विभाग इन बातों को नहीं मानता। उधर बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्राधिकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तीसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। आपको बता दें कि बाजपुर के भगत सिंह चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा बूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में बीते 3 दिनों से कांग्रेस किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का आज लगातार 30 दिन किस्म का अनशन बाजपुर में चल रहा है और साथ ही मैं आज अखबार के माध्यम से न्यूज पढ़ रहा था कि एक बार फिर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने मौके का आश्वासन दिया था, लेकिन ये बाजपुर की जनता को छलने का प्रयास आप ना करें। अगर आपको सही में आपकी अगर इच्छा जाहिर करती है कि बाजपुर की 5838 एकड़ भूमि आज़ाद करना चाहते हो और बाजपुर क्षेत्र को उजाड़ने से बचाना चाहते हो तो आप तत्काल रूप से लिखित रूप में आदेश करें, जिससे हमारे बाजपुर क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कद्दावर चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद आज पहली बार ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी। खास बात यह है कि प्रत्याशियों में युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा, क्योंकि युवाओं के पास क्षेत्र के विकास का विजन होता है और युवा काफी एनर्जी से कार्य भी करते हैं। रामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के नेतृत्व में कोविड इंचार्ज मंत्री बंशीधर भगत का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री और खुद बंशीधर भगत ने रामदास जोशीमठ हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का वादा किया था, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए। लेकिन अब तक भाजपा सरकार गहरी नींद में सोने का काम कर रही है और जनता के प्रति लापरवाह बनी हुई है। लापरवाही की वजह से पिछली बार ऑक्सीजन न मिलने से कई उत्तराखंड वासियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रत्येक उत्तराखंड की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। रावत ने कहा कि सरकार को त्वरित गति से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के दौरान पौड़ी शहर में लोग कोरोना संक्रमण के प्रति बेफिक्र नजर आए। सुबह से ही पौड़ी के धारा रोड, पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर रोड पर सीएसटी कैंटीन में लोगों की इस दौरान भीड़ नजर आई, मानो जैसे कोरोना का खतरा अब खत्म हो चुका हो। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। जबकि कोरोना संक्रमण के प्रति लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों से सावधानियां बरतने के लिए अपील कर रही है। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर आयुष विभाग इन दिनों डोर टू डोर पहुंचकर फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष रक्षा किट दे रहा है। थराली में आयुष विभाग के कर्मियों ने तहसील कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय, ट्रेजरी, बैंक और थाना थराली में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचाव के लिए आयुष किट का वितरण किया।
आपको बता दें कि इस आयुष किट के सेवन से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय जहां एक और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आयुष किट वितरित करने को कह रहा है, वहीं कोरोना संक्रमितों का अब तक आयुष विभाग आयुर्वेदिक आयुष रक्षा किट पहुंचा रहा है। हमारे आयुष विभाग द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है आयुष रक्षा किट और आयुष 64 नाम की जो टैबलेट आई है, जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी चमोली के द्वारा जो है समस्त चमोली जनपद में जो है वितरण करने के लिए कहा गया है। तो जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है आज थराली ब्लॉक में उप जिला कार्यालय में जो है हम आयुष रक्षा किट जो है वितरित करने आए हैं। इसके अलावा हमने जो है थाना थराली, SBI, PNB और कोऑपरेटिव बैंक के अलावा गैस गोदाम और पोस्ट ऑफिस में भी कल जो है आयुष रक्षा किट का वितरण किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है आज जो है ट्रेजरी हो गया, न्यायालय हो गया और जो है जिला कार्यालय थराली में जो है आयुष किट रक्षा किट वितरण की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।